नमस्कार, मैं हूं रणजीत और आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं स्टोरी विथ रणजीत। यह वीडियो श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव सेना और पांडव सेना आमने सामने खड़ी है। उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को बीच में ले जाते हैं, यानी कुरुक्षेत्र मैदान के बीच में, क्योंकि अर्जुन को मोह होता है और कई प्रश्न श्री कृष्ण से करते हैं। श्री कृष्ण उनके कई प्रश्नों का जवाब देते हैं और वही जवाब, वही ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता बन जाता है, जो हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है। तो आइए एक बार जरूर सुनते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय है। यह 5वें अध्याय का वीडियो है, एक बार जरूर सुन लीजिए। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, कभी आप संन्यास माध्यम यानी सर्वस्व का न्यास यानी ज्ञान योग से कर्म करने की और कभी निष्काम माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से एक जो आपके द्वारा निश्चित किया हुआ हो और जो परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए। अब इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संन्यास माध्यम से किया गया कर्म यानी सांख्य योग और निष्काम माध्यम से किया जाने वाला कर्म यानी कर्म योग, ये दोनों ही परम श्रेय को दिखाने वाला है। परंतु सांख्य योग की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। इसलिए हे महाबाहु, जो मनुष्य न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी की इच्छा करता है, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि ऐसा मनुष्य राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों को त्याग कर सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, अल्प ज्ञानी मनुष्य ही सांख्य योग के और निष्काम कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, न कि पूर्ण विद्वान मनुष्य, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। भगवान आगे कहते हैं, जो ज्ञान योगियों द्वारा प्राप्त किया जाता है वही निष्काम कर्म योगियों को भी प्राप्त होता है। इसलिए जो मनुष्य सांख्य योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से देखता है, वही वास्तविक सत्य को देख पाता है। भगवान आगे कहते हैं कि हे महाबाहु, निष्काम कर्म योग यानी भक्ति योग के आचरण के बिना संन्यास सर्वस्व का त्याग दुख का कारण होता है और भगवान के किसी भी एक स्वरूप को मन में धारण करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र प्राप्त हो जाता है। भगवान आगे समझाते हुए अर्जुन से कहते हैं, कर्म योगी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है और सभी प्राणियों की आत्मा का मूल स्रोत परमात्मा में निष्काम भाव से मन को स्थित करके कर्म करता हुआ भी कभी कर्म में लिप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान कर्म योगी के बारे में समझाते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म योगी परम तत्व परमात्मा की अनुभूति करके दिव्य चेतना में स्थित होकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, इस प्रकार यही सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। कर्म योगी बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ यही सोचता है सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही है, ऐसी धारणा वाला होता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म योगी सभी कर्म फलों को परमात्मा को समर्पित करके निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसके पाप कर्म कभी स्पर्श नहीं कर पाते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल को स्पर्श नहीं कर पाता है। भगवान कहते हैं, कर्म योगी निष्काम भाव से शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही कर्म करते हैं। भगवान आगे अर्जुन को कहते हैं, कर्म योगी सभी कर्म के फलों को त्याग करके
परम शांति को प्राप्त होता है, और जो योग में स्थित नहीं वह कर्म फल को भोगने की इच्छा के कारण कर्म फल में आसक्त होकर बंध जाता है। सांख्य योग में स्थित जीवात्मा के लक्षण के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, शरीर में स्थित जीवात्मा मन से समस्त कर्मों का परित्याग करके वह न तो कुछ करता है और न ही कुछ करवाता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर यानी स्थूल शरीर में आनंद पूर्वक आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। भगवान आगे कहते हैं, शरीर में स्थित जीवात्मा देह का कर्ता न होने के कारण इस लोक में उसके द्वारा न तो कर्म उत्पन्न होते हैं और न ही कर्म फलों से कोई संबंध रहता है, बल्कि यह सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। भगवान कहते हैं कि शरीर में स्थित परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को न ही किसी के पुण्य कर्म को ग्रहण करता है, किंतु जीवात्मा मोह से ग्रसित होने के कारण परमात्मा जीव की वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। भगवान आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, किंतु जब मनुष्य का अज्ञान तत्व ज्ञान यानी परमात्मा का ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, तब उसके ज्ञान के दिव्य प्रकाश से उसी प्रकार परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाता है, जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। भगवान आगे कहते हैं कि जब मनुष्य बुद्धि और मन से परमात्मा की शरण ग्रहण करके परमात्मा के ही स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थित होता है, तब वह मनुष्य तत्व ज्ञान के द्वारा सभी पापों से शुद्ध होकर पुनर्जन्म को प्राप्त न होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, तत्व ज्ञानी मनुष्य विद्वान ब्राह्मण और विनम्र साधु को तथा गाय हाथी कुत्ता और नर भक्षी को एक समान दृष्टि से देखने वाला होता है। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, तत्व ज्ञानी मनुष्य का मन समभाव में स्थित रहता है, उसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन रूपी संसार जीत लिया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म के समान निर्दोष होता है और सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। भगवान आगे कहते हैं, तत्व ज्ञानी मनुष्य न तो कभी किसी भी प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। ऐसा स्थिर बुद्धि मोह रहित ब्रह्म को जानने वाला सदा परमात्मा में ही स्थित रहता है। भगवान अर्जुन को समझाते हैं, तत्व ज्ञानी मनुष्य बाहरी इंद्रियों के सुख को नहीं भोगता है, बल्कि सदैव अपनी ही आत्मा में रमण करके सुख का अनुभव करता है। ऐसा मनुष्य निरंतर परम ब्रह्म परमात्मा में स्थित होकर असीम आनंद को भोगता है। इसलिए हे अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले यह भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। भगवान आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह जाता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थित रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, जिनके सभी पाप और सभी प्रकार दुविधाएं ब्रह्म को स्पर्श करके मिट गई हैं, वह समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं। वही ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सभी सांसारिक इच्छाओं और क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त
स्वरूप सिद्ध आत्मज्ञानी आत्म संयमी योगी को सभी ओर से प्राप्त परम शांति स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा ही होता है। भगवान कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, सभी इंद्रिय विषयों का चिंतन बाहर ही त्याग कर और आंखों की दृष्टि को भवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण वायु और अपान वायु की गति नासिका के अंदर और बाहर सम करके मन सहित इंद्रियों और बुद्धि को वश में करके मोक्ष के लिए तत्पर इच्छा भय और क्रोध से रहित हुआ योगी सदैव मुक्त ही रहता है। भगवान कहते हैं, ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर और संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला, परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में कर्म सांख्य योग नाम का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ।